અને વીર ચેતનાના જાગૃત આક્રંદને હટાવનાર મેવાણી જિગ્નેશ મેવાણીને હું વિનંતી કરું છું કે મંચ પર આવે અને એમના વક્તવ્યની શરૂઆત કરે. હેલો. मंचस्थ सभी साथियों और क्रांति करने के लिए उठ खड़े हुए सारे के सारे भीम सैनिकों, मैं यदि पान तंबाकू और बीड़ी के संकल्प के ऊपर ना टिकूं शायद, लेकिन भारतीय उपखंड के सबसे बड़े व्यसन जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए हमेशा संकल्पबद्ध रहूंगा. वीर मेघमाया को मेरा क्रांतिकारी नील सलाम और जय भीम, और आप सभी साथियों को भी मेरा जय भीम. आज यदि व्यसन मुक्ति की बात हो रही है तो आप सबके बीच में इस मंच से मैं शोषण मुक्ति की भी बात करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि एकता होगी तो न केवल दलितों की, लेकिन दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर और 2.5 लाख कर्मचारी जो फिक्स वेतन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का शिकार बने हैं, इन सारे साथियों की 2 लाख को तादाद में 2 से 5 लाख इन सारे साथियों को एक मंच पर लाने के लिए भी मैं संकल्प करता हूं. एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, लोक रक्षक, विद्या सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, जीआईएसएफ के जवान और दलितों में भी दलित, ऐसे वाल्मीकि समुदाय के सारे सफाई कर्मियों को आने वाले दिनों में हम एक मंच पर लाएंगे और फिर कहेंगे अच्छे दिन क्यों नहीं दिख रहे. साथियों, आज हम एकता की बात करने के लिए निकले हैं, तो इस मंच से मैं दूसरी घोषणा करता हूं कि जो 5,05,000 एकड़ या 5 करोड़ एकड़ जमीन न केवल गुजरात और पूरे देश में बांटी जा सकती है, वो सारी जमीनों का आवंटन न केवल दलित को हो, लेकिन गुजरात की सारी गवर्नमेंट वेस्टलैंड का आवंटन एससी, एसटी और ओबीसी तीनों में होना चाहिए. और यदि हम रेल रोको करेंगे जो सितंबर के आखिर में हम करने वाले हैं, तो ये रेल रोको केवल दलित समुदाय के लिए नहीं, दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के जितने भी भूमिहीन साथी उन सभी के लिए होगा. इसलिए भी होगा कि इस आंदोलन में भाग लेने की वजह से अमरेली, ऊना और दूसरे जिन साथियों के ऊपर गलत मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो भी वापस लेने होंगे. यदि गुजरात की सरकार पाटीदार समुदाय के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे वापस ले सकती है, तो दलितों के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे भी वापस लेने पड़ेंगे, वरना एक नहीं 5 जगह पर हम लोग रेल रोको करने वाले हैं. तो साथियों, आने वाले दिनों में गुजरात के सारे भीम सैनिक, सारे दलित संस्थाएं, सारे दलित संगठन मोर्चा निकालने के लिए तैयार हो जाए और सितंबर के आखिर में पूरे गुजरात से दलितों को और पूरे देश के दलितों को हम आह्वान करेंगे कि सरकार के सामने हमने जो भी डिमांड्स रखी है, जो भी मांगे रखी है,
यदि इस मांग को स्वीकार किया ना गया तो अहमदाबाद और गुजरात का जो भी कोना हम तय करेंगे वहां हजारों की तादाद में लोग रेल को रोक देने वाले हैं। और हमारे साथ साथ गुजरात के बाहर के स्टेट के साथी भी जुड़ेंगे और इसमें किसान भी होंगे और मजदूर भी होंगे, दलित भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे और आदिवासी भी होंगे। साथियों, बहुत से साथियों का एक सवाल आता है, मीडिया के भी कुछ साथी पूछते हैं कि 5 एकड़ जमीन क्या प्रैक्टिकली बांटना, आवंटन करना मुमकिन है? तो इन सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में गुजरात एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट है। इस कानून में जो प्रोविजन है उस कानून की प्रोविजन के मुताबिक भी हर एक जिले में, हर एक तहसील में यदि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो हजारों एकड़ जमीन का आवंटन हो सकता है। पूरे गुजरात के हर एक जिले में, हर एक तहसील में और करीब करीब हर एक गांव में सरकारी पड़तर जमीन गवर्नमेंट वेस्टलैंड पड़ी है। यदि सरकार की दानत में खोट नहीं तो इन सारी जमीनों का भी SC, ST, OBC में आवंटन हो सकता है। और आने वाले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न केवल गुजरात लेकिन पूरे देश की जनता के सामने मैं उस 1 लाख बीघा जमीन का ब्यौरा रखने वाला हूं जो गुजरात की सरकार ने पिछले 50 साल से बांटी नहीं। ऐसी 1 लाख बीघा जमीन हमने ढूंढ निकाली है जो दलित, पिछड़े और भूमिहीनों के लिए बांटनी थी, पिछले 50 साल से सरकार ने बांटी नहीं। तो ये सारी 1 लाख बीघा जमीन भी हम लेकर रहेंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, संक्षिप्त में मेरी बात को रखूंगा। आप सभी साथियों से, जैसा कि हसमुख भाई ने बताया, जो भी तारीख तय होती है, सारे दलित कार्यकर, सारे भीम सैनिक, सारी दलित संस्थाएं, सारे दलित संगठन हम एक मंच पर आकर आवेदन पत्र देंगे। लेकिन केवल व्यसन मुक्ति की बात नहीं होगी, शोषण मुक्ति की भी बात होगी, जाति व्यवस्था से मुक्ति की भी बात होगी, जुल्म और अत्याचार से भी मुक्ति की बात होगी। तो साथियों, हमारे सितंबर के आखिर में हम जो रेल रोको का कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसको सक्सेस बनाने के लिए सारी दलित संस्थाओं और संगठनों को जुड़ने का हम अपील करते हैं, आह्वान करते हैं। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि 13 तारीख को कलोल में दूसरा हम बड़ा जन सम्मेलन करने जा रहे हैं और उस दिन हजारों की तादाद में दलित समुदाय के भाई बहन अमिताभ बच्चन साहब को इनविटेशन देंगे गुजरात में और पोस्ट कार्ड लिखकर कहेंगे कि आदरणीय बच्चन साहब, आपने खुशबू गुजरात की तो देखी, हमने मृत पशुओं का निकाल कर हम छोड़ दिया है, कुछ दिन तो ठहरिए गुजरात में और बदबू गुजरात की देखिए, और आप बदबू गुजरात की देखिए। तो ये भी कार्यक्रम होगा 13 तारीख को कलोल को, 14 तारीख को वेजलपुर को शाम को हम दूसरी जनसभा कर रहे हैं और वहां से कौन सी तारीख को और गुजरात के कौन से पॉइंट से हम रेल को रोकने वाले हैं उसकी भी घोषणा होगी 14 तारीख को। तो आने वाले दिनों में सभी संघर्ष के साथियों को एक मंच पर लाकर हम कार्यक्रम करते रहेंगे। इसी तरह के कार्यक्रम के जरिए दलितों की शक्ति, न केवल दलितों की लेकिन सारे के सारे पीड़ित, शोषित और वंचित समुदाय की शक्ति को गुजरात की सड़कों पर उतार लाएंगे और जमकर एक साथ मिलकर ये अच्छे दिन का गुब्बारा फोड़ेंगे। जय भीम साथियों। खूब सरस, धन्यवाद। आपने खूब ज हૈયાવરાળ કાઢી।